नेहा है अमेरिका से और प्रियंका गुप्ता हैं भारत के किसी शहर से, बताया नहीं है। और दोनों ने ही कुछ प्रश्न पूछे हैं, ख़ास तौर पर नेहा ने विस्तार में पूछा है कि आप कहते रहते हैं कि जिसमें सहजता हो और सुविधा हो वो वैसे कपड़े पहने। आप ये भी कहते हैं कि ऋषियों को, मुनियों को स्वेच्छापूर्वक वस्त्र धारण करने का अधिकार है। उन्हें कुछ पहनना हो तो पहने, ना पहनना हो तो ना पहने। बहुत सारे पुराने ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं जो नाम मात्र के कपड़े धारण करते थे, और मुनि, विशेषकर दिगंबर जैन मुनि, तो बहुधा कुछ भी धारण नहीं करते। तो कह रही हैं नेहा और प्रियंका कि वो लोग जब कम कपड़े पहनते हैं या निर्वस्त्र रहते हैं तब तो सर आप उनका समर्थन करते हैं, लेकिन लड़कियां, महिलाएं जब कम कपड़ों में बाहर घूमती हैं तो आपने उसके विरोध में कुछ कहा हुआ है। तो पूछ रही हैं कि क्या ये बात विरोधाभासी नहीं है? बात को समझना होगा। दो तीन तल हैं बात को समझने के। देखिए, कर्म नहीं कर्ता प्रमुख होता है। क्या कर रहे हो आप, उसके पीछे करने वाला कौन है, ये बात देखी जाती है। करने वाले की नीयत क्या है, करने वाला अपनी नीयत से पहचाना जाता है। एक ही काम होता है, दो लोग करते हैं, वो एक ही नहीं रह जाता ना। आप किसी की ओर बढ़ रहे हैं, आप उसकी ओर उसकी सहायता करने के लिए भी बढ़ सकते हैं, आप उसकी ओर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी बढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ वीडियो बनाया जाए जिसमें दिखाया जाए कि दो अलग अलग मामले हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की ओर बढ़ रहा है, तो दोनों वीडियो बिल्कुल एक से दिखेंगे, लगेगा कि एक ही तो काम हो रहा है। नहीं, एक ही काम नहीं हो रहा, भीतर नीयत में बड़ा अंतर है। आप किसी की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, मदद के लिए भी बढ़ा सकते हैं और उसको घायल करने के लिए भी बढ़ा सकते हैं। आप किसी की ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप उसकी ज़िंदगी में आकर उसे उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। नेहा, प्रियंका, आप लोग कोई भी काम देख लीजिएगा जो करा जा सकता है और आपको दिखाई देगा कि वो इन दोनों ही तरीकों की नीयतों से करा जा सकता है। तो काम से काम की तुलना मत करिए। ये मत कहिए कि ऋषि मुनि अगर कम कपड़े पहनते हैं तो औरतों को भी कम कपड़े पहनने का अधिकार क्यों नहीं है। काम से काम की तुलना नहीं करनी है, करने वाले की नीयत से करने वाले की नीयत की तुलना करनी है। ऋषि अगर कम कपड़े पहन रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उनका अब देह से कोई सरोकार नहीं रहा। भावना समझिएगा, उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया है, उन्हें कोई बहुत गहरी अस्तित्वगत बात समझ में आ गई है, वो देह को अब बहुत महत्व दे ही नहीं रहे। तो वो कह रहे हैं कौन इस झंझट में पड़े कि कपड़े धारण करो और ये करो और वो करो। ये देह ही अपने आप में एक कपड़ा है और इस कपड़े को गिर जाना है, इसके ऊपर और कपड़े क्या डालें हम। ये उनकी धारणा है। उनकी धारणा क्या कि अब हम देह नहीं हैं। और दूसरी ओर कोई हो सकता है, जो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बात सिर्फ स्त्रियों की या पुरुषों की नहीं है।
मुद्दा किसी एक लिंग का नहीं है, कोई भी हो सकता है। जो ये कहे कि मैं देह ही हूँ पूरे तरीके से और मुझे दूसरे व्यक्ति से जो रिश्ता रखना है देह ही बनकर रखना है, इसीलिए मैं दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए अपनी देह का प्रदर्शन कर रहा हूँ। नियत समझिएगा, यहाँ नियत कह रही है मैं देह ही हूँ और मैं कम कपड़े पहन रहा हूँ ताकि मैं दूसरे को आकर्षित कर सकूं। यहाँ पर इरादा ये नहीं है कि सहज भाव में जीना है और सहज भाव में अगर शरीर से वस्त्र गिर गया है तो अब गिर ही गया, अब हम नहीं पहनेंगे, अब हम नग्न ही घूम लेंगे। ये इरादा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शरीर को बहुत नाप तोल करके नंगा किया जा रहा है। भगवान महावीर के कपड़े तो बस गिरते गए थे, देखा किसी ने नहीं, लेकिन कहानियां कहती हैं कि जब चले थे सब राजपाट महल छोड़ छाड़ करके, तो उनका जो उत्तरीय था दुशाला जैसा, वो जब जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कोई कांटेदार झाड़ी आई, उसमें फंस गया। वो बोले अब कौन झंझट लेगा कांटों से इस कपड़े को छुड़ाने का, एक कपड़ा ही छूट जाए। वो आगे बढ़ गए। बात समझ में आ रही है? ये देह के प्रति एक तरह की बेरुखी है, ये देह के प्रति बेपरवाही है। शब्द पे गौर करिएगा, ये देह के प्रति बेपरवाही है। दूसरी ओर कोई हो जो बाजार जाने के लिए बिल्कुल नाप जोख करके नंगा होता हो, तो वो देह के प्रति बेपरवाह है या देह के प्रति अतिशय सतर्क हो गया है? कहिए। कोई बिल्कुल नापे कि अब मैं बाहर निकल रहा हूं या निकल रही हूं तो मुझे जांघें इतनी दिखानी है और स्तन इतने दिखाने हैं, ये देह के प्रति बेपरवाही का सबूत है या गहरे देह भाव का सबूत है? तो नियत और नियत में अंतर है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कभी भी ऐसा कह दूंगा कि स्त्रियों को नग्न नहीं रहना चाहिए। ललेश्वरी देवी हैं, उनको मैंने पूजा है, आज भी पूज रहा हूं। अक्का महादेवी हैं, कौन उनकी तुलना कर सकता है? और ये दोनों शीर्ष महिलाएं, आप्त स्त्रियां नग्न ही रहा करती थीं, नहीं वस्त्र धारण करती थीं। पर उनके नग्न रहने में और एक जो आम औरत पाश्चात्य प्रभावों में आकर के बाजार में अर्धनग्न घूमती है, इन दोनों नग्नताओं में जमीन आसमान का अंतर है। नेहा, प्रियंका, बात समझिएगा, काम और काम में अंतर होता है। वस्त्र छोड़ने और वस्त्र छोड़ने में अंतर होता है। जब एक लल्लेश्वरी कहती हैं कि कपड़े कौन पहने, वो बिल्कुल अलग बात है। और जब अपने आप को शरीर ही मानने वाली एक स्त्री या एक पुरुष कहता है कि आज जरा और कम कपड़े पहनूंगा ताकि दुनिया को ललचा सकूं, दुनिया को आकर्षित कर सकूं, तो बिल्कुल दूसरी बात है। जब लल्लेश्वरी कपड़ों का त्याग करती हैं तो ये मानवता के लिए बहुत ऊंची, बहुत अच्छी बात होती है, शुभ घटना। लेकिन जब कोई आदमी या औरत दूसरों को ललचाने के लिए, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए, दूसरों का टेंशन खींचने के लिए कपड़े कम करता है, या हो सकता है कपड़े बढ़ाता भी हो, जरूरी नहीं है कि दूसरे का ध्यान आप कपड़े कम करके ही खींचें। दूसरे का ध्यान बहुत तरह के जबरदस्त, आकर्षक, भड़कीले कपड़े पहनकर भी खींचा जा सकता है। जब ऐसा कुछ किया जाता है, दूसरे का ध्यान खींचने भर के लिए शरीर का और कपड़ों का इस्तेमाल, तो ये शुभ घटना नहीं होती। फिर इसमें आप भी गिरते हैं और सामने वाला भी गिरता है। बात समझ रहे हैं? जब एक लल्लेश्वरी या महादेवी कपड़े छोड़ती हैं तो सबकी चेतना का स्तर उठता है, वो एक बिल्कुल अलग घटना है।
और एक आम आदमी औरत, मैं बार बार आदमी औरत कह रहा हूँ, दोनों को जोड़ के कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी आप लोग फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करके कहने लग जाते हैं कि ये देखिए ये तो स्त्रियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। बात स्त्रियों के खिलाफ हो ही नहीं रही है, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। जब कोई आदमी या औरत शरीर का इस्तेमाल करके, और शरीर का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई लड़का है 25-27 साल का युवा, वो कह रहा है कि मैंने व्यायाम करके जिम जा करके बहुत ज़बरदस्त पुट्ठे बना लिए हैं, मेरी बाहें देखो, मेरी छाती देखो, मेरे कंधे देखो, क्या मांसपेशियां हैं, क्या कट्स हैं। ये व्यक्ति भी वही काम कर रहा है। अगर वो शरीर का इस्तेमाल कर रहा है दूसरों को रिझाने के लिए, तो ये तो मैं आपकी नीयत पर छोड़ता हूं कि आप जब कह रही हैं कि हम कम कपड़े पहनते हैं तो आपकी नीयत क्या है। अरे भाई, सुविधा और सहजता के लिए आप कम कपड़े पहनती हो, कौन आपको टोक सकता है, और जो टोके वो मूर्ख, उसकी बात पर ध्यान ही मत दीजिए। अगर आपने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, सहजता के लिए, आराम के लिए कम कपड़े पहने हैं तो बेशक पहनिए, मेरा समर्थन आपके साथ है। और मैं होता कौन हूं समर्थन करने वाला, मैं समर्थन करूं ना करूं, कोई और समर्थन करे ना करे, आप ध्यान ही मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कपड़े पहन रही हैं उसके पीछे सही वजह है। दूसरी ओर, अगर ईमानदारी से आपको पता है कि आप जो शरीर दिखाऊ, खाल दिखाऊ कपड़े पहन रही हैं, उसका उद्देश्य पुरुषों को आकर्षित करना है, ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी दिखना है, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है, आप चाहे कितनी बहस करती रहें। जो आपकी धारणा हो, जो आपकी विचारधारा हो, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत चीज़ गलत है। किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना में जा करके खलबली मचा देना सीधे सीधे आक्रमण है, हिंसा है, एग्रेशन है। और ये मत कहिए कि हम आक्रमण कर रहे हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा तुम्हारे मन पर नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत दो कौड़ी का और बेकार तर्क है। ये ऐसी सी बात है कि हमने तुम पर गोली चला दी, तुम बचे क्यों नहीं। ठीक है, बचना उसकी जिम्मेदारी है, और ये मैं उससे अलग बात करूंगा कि तुम पर गोली चली तो तुम्हारे पास कवच क्यों नहीं था। लेकिन आपसे भी तो बात करना चाहूंगा ना कि आप गोली चलाने को इतनी आतुर क्यों हैं। ये कौन सा तरीका है जीने का कि दूसरे से रिश्ता सहजता का नहीं बनाना है, ज्ञान का नहीं बनाना है, करुणा का नहीं बनाना है, प्रेम का नहीं बनाना है, दूसरे से जो रिश्ता बनाना ही है उसकी शुरुआत ही करनी है सेक्सुअल अट्रैक्शन से। ये क्या है। और इसी का नतीजा फिर ये होता है कि जिन लड़के लड़कियों के पास ऐसे शरीर नहीं होते जिनको दिखा करके वो दूसरों को लुभा रिझा सकें, वो बेचारे फिर हीन ग्रंथि में चले जाते हैं। उनके भीतर एक ज़बरदस्त तरीके की हीन भावना आ जाती है कि हम में कोई कमी रह गई है, और फिर वो तमाम तरीके के कॉस्मेटिक उपचार कराने लग जाते हैं। कोई कह रहा है कि मैं जिस उम्र का हूं उससे ज़रा कम उम्र का दिखूं, कोई कह रहा है बोटॉक्स करा लूं, कोई लिप एनहांसमेंट करा रहा है, कोई ब्रेस्ट एनहांसमेंट करा रहा है। ये क्या चल रहा है। ये तुम अपने लिए करा रहे हो वाकई, या तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की स्वीकृति पाना है। और याद रखो, ये जो तुम दूसरों पर आक्रमण कर रहे हो, इससे यह नहीं पता चल रहा कि तुम खुद बहुत मजबूत हो। वो कौन सा आदमी होगा जो दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए अपने शरीर पर छुरी चलवा लेगा। बहुत ही बंद दिमाग का ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो देवियां कहती हैं नहीं, हम किसी और को रिझाने के लिए अंग प्रदर्शन नहीं करते, हमें तो खुद ही अच्छा लगता है। अब ये तो देखिए बात ईमानदारी पे आ गई। वाकई आपको कोई ना देख रहा होता, आप तब भी इतना सजती संवरती और इतने ही कम कपड़े पहन के घूमती, वाकई। और अगर उत्तर आपका हाँ में है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है,
अगर आप वाकई कह रही हैं कि नहीं साहब, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने पुरुष मुझे देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए कम कपड़े पहन रही हूं, और ईमानदारी से आपने सच्चा ये जवाब दिया है, तो यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत बहुत संतोष की बात है। काश ऐसा हो पाए, पर ऐसी ना स्त्रियां हैं, ऐसे ना पुरुष हैं। जीवन भर हम ऐसे ही हैं जो हर छोटी छोटी बात में दूसरों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन पाने के लिए तड़पते रहते हैं। तो जैसे हमें जिंदगी में हर मसले पर दूसरों से स्वीकृति चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, उसी तरीके से हमको कपड़ों में भी दूसरों से स्वीकृति चाहिए। हम अपने लिए कहाँ पहनते हैं कपड़े? जो अपने लिए कपड़े पहनने लग जाए, समझ लीजिए वो मुक्त हो गया। ये तो महाज्ञानी का काम है कि वो अपने लिए कपड़े पहने। मेरे लिए बड़े अचरज की बात है कि कोई देवी जी हो या देवता महाराज हो, आकर के मुझसे तर्क करें कि नहीं सर, हम तो अपने कंफर्ट के लिए इतने कम कपड़े पहन रहे हैं। तुम अपने लिए और कुछ भी कर रहे हो क्या जिंदगी में? मुझे जिंदगी में ऐसी 5 चीजें बता दो जो तुमने विशुद्ध सिर्फ अपने लिए करी हैं। जब तुम्हारा मन ऐसा है ही नहीं कि तुम जिंदगी में कुछ भी पूर्णतया अपने लिए कर पाओ, तो तुम क्यों झूठा दावा कर रहे हो कि कपड़े तुम सिर्फ अपने लिए पहन रहे हो? तुमने पढ़ाई करी क्योंकि सब उस तरीके की पढ़ाई कर रहे थे और तुम पर दबाव था कि ऐसी ऐसी पढ़ाई करो। तुम्हारी विचारधारा वही है जो 50 और लोगों की है। तुम्हारे आदर्श कहां से आ रहे हैं? मीडिया से आ रहे हैं। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो बिल्कुल तुम्हारा है, अपने लिए, आत्मिक, एब्सोल्युटली इंडिविजुअल? जब कुछ नहीं है पूरे इस जीवन में ऐसा जो तुम सिर्फ अपने लिए करते हो, तो बस कपड़ों के मामले में ही ऐसा हो जाएगा कि तुम दलील देने लग जाते हो कि नहीं साहब, ये कपड़े तो बस हमने अपने लिए पहने। मैं नहीं कह रहा कि ये असंभव है सिर्फ अपने लिए कपड़े पहनना, पर मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो पाए इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही नहीं हो जाता कोई जैन मुनि कि सड़कों पर निर्वस्त्र चल पड़े, बड़ी मेहनत करी होती है। नहीं संभव है, वरना नहीं कर पाओगे। तो करा जा सकता है, पर उसके लिए मन को जीतना पड़ता है। तो 2 तरह की निर्वस्त्रता हुई नेहा, प्रियंका, गौर से सुनिए। एक वो जो दूसरों को जीतने के लिए होती है, और एक वो जो स्वयं को जीतने के लिए होती है। जो निर्वस्त्रता, जो नंगापन दूसरे को जीतने के लिए होता है, उससे जलील हरकत कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि ये दूसरों पर आक्रमण है और ये अपनी हीन भावना का सबूत है। और जो निर्वस्त्रता खुद को जीतने के लिए होती है, जैसे ऋषि की, मुनि की, उससे ऊंची कोई दूसरी चीज नहीं है। तो अब ये आप जाने, आपकी अंतरात्मा जाने, आपकी अंदरूनी ईमानदारी जाने कि आप अगर कम कपड़े पहनने की बात कर रही हैं, तो आपके भीतर संतत्व जग गया है इसलिए कम कपड़े पहनने की बात कर रही हैं, या आपके भीतर एक आक्रामक राक्षस जगा हुआ है इसलिए आप कम कपड़े पहनने की बात कर रही हैं। और कई बार दे चुका, अंत में फिर स्पष्ट कर देता हूं, इस बात का सिर्फ स्त्रियों से ताल्लुक नहीं है, पुरुषों से बराबर का ताल्लुक है। और इस बात का सिर्फ कपड़ों से ताल्लुक नहीं है, इस बात का आपकी जीवन की हर गतिविधि से ताल्लुक है। तुम जो कुछ भी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि दूसरों की नजर में ऊंचे उठ सको, या दूसरों के मन पे कब्जा जमा सको, या दूसरों को अपनी ओर देह बनकर आकर्षित कर सको, वो गलत है, गलत है, गलत है। आप चाहे जितने नारे लगाते रहें।